नमस्कार फ्रेंड, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे समीकरण के बारे में, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? इक्वेशन। इसमें ध्यान देने वाला बात ये है कि समीकरण का जो भी सवाल बनाते हैं उसमें ज़्यादातर x का मान क्या होता है, ज्ञात करना होता है, जिसमें बहुत सारे टर्म को ध्यान में रखना होता है कि इसमें बीच में बराबर का चिन्ह होता है। बीच में क्या होता है? बराबर का चिन्ह। अगर कोई नंबर इधर प्लस में है, अगर कोई नंबर इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। वो किस में हो जाएगा? माइनस में। अगर बराबर के पहले इधर कोई टर्म माइनस में है, कोई भी चीज़ माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर बराबर के पहले कोई नंबर गुना में है, बराबर के जब उस तरफ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, ठीक। अगर कोई नंबर बराबर के पहले भाग में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो गुना में हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा, बराबर के पहले अगर कोई नंबर रूट में है तो बराबर के उधर जाएगा तो वो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी पावर में 2 लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर इधर स्क्वायर में है, अगर वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। और भी है, जैसे कि अगर इधर क्यूब रूट है बराबर के इस तरफ, ये उधर जाएगा तो क्यूब लग जाएगा। क्यूब यानी पावर में 3 लग जाएगा, पावर में क्या लग जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यह इधर क्यूब है, क्यूब यानी पावर में 3 है, और ये टर्म अगर इधर से उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। जिस भी नंबर के लगेगा उसके ऊपर क्यूब रूट ऐसे लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन वाइज जैसे ही बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखेंगे जिसमें x का मान क्या होगा, ज्ञात करना होगा, ठीक है। जैसे जब भी x का मान ज्ञात करना होता है तो क्वेश्चन में वेरिएबल और कांस्टेंट दिया हुआ होता है। वेरिएबल कहने का मतलब उसमें ABCD का अक्षर होता है और कांस्टेंट मतलब उसमें नंबर होता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि x का मान ज्ञात करे, ठीक है। अगर सब ऐसा लिखा हुआ x - 5 = 6, ठीक है, ये सवाल हो जाएगा। और आपसे कहा जाएगा कि बताइए x के जगह पे क्या होगा। यानी जनरली आप अपने लाइफ में ऐसे क्वेश्चन को किसी से पूछते हुए सुने होंगे। कैसे पूछते हैं लोग इस सवाल को, इसमें ध्यान रखिएगा कि इस जगह पर क्या रख दिया जाए और 5 घटाया जाए तो 6 आए। यानी वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 घटाने के बाद 6 आता हो। तो अगर आप मन में भी सोचिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इसको बनाने का तरीका सीखना है, तो कैसे बनाइएगा? वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, यानी ABCD का जो अक्षर है उसको एक तरफ रखेंगे, जो नंबर है उसको एक तरफ रखेंगे, और बनाते समय यहाँ पे इम्प्लाइजन का साइन देंगे। अगर आप हिंदी में लिखिएगा तो या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे x को बराबर के इसी तरफ रहने देते हैं, x को यही रहने देते हैं। बराबर के उधर आप देख रहे हैं कि 6 लिखा हुआ है, ये 5 जो है नंबर एक तरफ हो जाएगा, इसलिए 5 को उधर भेजेंगे। तो 5 के पहले देख रहे हैं कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो 5 माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो x बराबर 6 और 5 11 हो जाएगा, और यहाँ पे इसलिए का साइन देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं चूंकि और इसको कहते हैं इसलिए, क्योंकि समीकरण में इसका इस्तेमाल होता है। समझ गए?
चलिए आगे और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा, मान के चलिए कि क्वेश्चन होगा x + 2 = 6, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो सेम इसी प्रकार आप बनाइएगा, x को अपनी जगह पे रहने दीजिएगा, 6 को भी अपनी जगह पे रहने दीजिएगा, इसको उधर भेजिएगा, क्योंकि ABCD का अक्षर एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो नंबर को प्लस में है 2, बराबर उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। हम आपको बताए हैं प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो x = कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4। यानी इस तरह के लोग सवाल पूछते हैं कि बताइए वो कौन सी संख्या है जिसमें 2 जोड़ने के बाद 6 आ जाए। वो कौन सी संख्या है जिसमें 2 जोड़ा जाए तो 6 आ जाए। तो संख्या 4 होगा। आप मन में भी इसको सोच सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे इसका तो संख्या को क्या करेंगे, x मानेंगे और इस तरह से सवाल को हल करेंगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, वो कौन सी संख्या है जिसमें 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया जाए तो 10 आ जाए, ठीक है। वो कौन सी संख्या है जिसमें 2 से गुना करके और 3 जोड़ दिया जाए तो 10 आ जाए, आपसे पूछा जाएगा। तो आप उस संख्या को क्या मानिएगा, x मानिएगा। स्ट्रक्चर ऐसे तैयार की जाएगी, माना कि हम वो संख्या x है, इसमें 2 से गुना करके 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर इसको हम बनाएंगे कैसे, x जब 2 से गुना करेगा तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस का 3 बराबर 10, 2x बराबर 10, ये 3 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2x बराबर 10 में से 3 घटेगा तो 7, x का वैल्यू 7। और आपको बताया है 2 गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग यानी बटा के नीचे। यहाँ पे तो आप चुकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसे तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्ट में जो आपका x का वैल्यू आएगा वहाँ पे आप इसलिए का साइन दे सकते हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है इसमें कि 4x - 2 = 14, इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, 4x बराबर 14, ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक। अभी इसको यहीं रहने देंगे, 14 2 कितना हो जाएगा 16। अब ये 4x के गुना में है, 4 क्या है x के गुना में है, तो ये चला जाएगा भाग में, कटेगा 4 बार में, 4 चौके 16 होता है ना जी, तो 4। अब यहाँ पे इम्प्लाइज देने का साइन देंगे और यहाँ इसलिए का। हम आपको बताए हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे तो और लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो या लिखते हुए आप पूरे स्टेप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। सपोज आपके सामने अब ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, 4x - 2, ठीक है, बराबर 2x + 4। इस सवाल को कैसे बनाइएगा, ये क्वेश्चन हो गया, इसको कैसे बनाइएगा, x का मान ज्ञात करना है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा कि x वाले को एक तरफ कीजिएगा और बिना x वाले को एक तरफ कीजिएगा। यहाँ पे 4x है, ये 2x को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि उधर प्लस में है, ठीक। 4 अपने जगह पे रहेगा, ये -2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। 4x में से 2 घटेगा, 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। फिर अब ये 2, इस 2 को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ABCD का अक्षर एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ। तो x बराबर ये 6 हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, कटेगा कितना बार में 3 बार में, x का वैल्यू कितना आएगा 3। यहाँ पे इम्प्लाइज देन का साइन दीजिए और यहाँ पे इसलिए x का मान आ गया। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4x + 6 = मान लीजिए कि कुछ भी नंबर दिया जा सकता है 85, तो 4x = क्या कीजिएगा 50, 6 उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, 50 में से 6 घटेगा तो 44 हो जाएगा, x = 44/4, कटेगा 11 बार में।
एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, इम्प्लाइजन का साइन लास्ट में इसलिए का साइन। इस तरीके से आप समीकरण का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी बताते हैं। तो अब हम इससे थोड़ा और टफ लेवल का क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे होगा 4x इक्वल टू 20, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो आप कैसे बनाइएगा इसको, x इक्वल टू ये हो जाएगा 20, ये 4 गुना में है तो भाग में आएगा, कटेगा 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे रख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बताइए। आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में है प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 1 जोड़ेंगे तो 1। आपको सिखाए थे स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हट के उधर गया तो क्या हो गया रूट, और उधर तो 1 था पहले से। अब रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अन्यथा वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर मान के चलिए कि अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू मान लीजिए कि 21 हो। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 21, ये 100 माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 में 21 ऐड कीजिएगा तो 121 हो जाएगा। ठीक है, यानी 121 हो जाएगा। स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा 121। और आपको पता होना चाहिए कि 121 का जो वर्गमूल होता है वो 11 होता है। 11 कैसे आया, क्योंकि 121 का वर्गमूल कितना होता है ऐसे आपको पता होना चाहिए। x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x के पावर 5 इक्वल टू 32, तो x का मान बताइए। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं ऐसे बना सकते हैं इसको, x के पावर 5 इक्वल टू 32 को 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो याद रखिएगा x इक्वल टू ये 2 के पावर 5 हो जाएगा, इंटू ये जब इधर से उधर जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा 5 पे कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ऐसे ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हम बता दिए हैं, इस तरह का अभी आपको फिलहाल तो नहीं बनाना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, उसको समझिएगा धीरे धीरे। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही भारी था वो क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, उसको समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0, तो कैसे बनाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये उधर जाएगा तो 121 हो जाएगा, तो 0 में ऐड करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121, एक्स इक्वल टू रूट 121 हो जाएगा, फिर एक्स इक्वल टू 11। कैसे हुआ आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगर आपके सामने और भी क्वेश्चन, और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एक्स के पावर 3 इक्वल टू लिखा होगा 3 4 3, तो आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ये जाके क्यूब रूट हो जाता है 3 4 3, और आपको पता होगा कि 343 का क्यूब रूट जो होता है वो 7 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 7 लिख सकते हैं, नहीं तो आप बनाते रह जाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर अगर एक्स क्यूब इक्वल टू लिखा हो कि 8 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे क्यूब रूट 8। थोड़ा डिटेल में इसको हम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स इक्वल टू क्यूब हो गया, 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 का क्यूब, जब क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 होगा, ये कटेगा तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा।
मेरे ख्याल से अगर आपका बेसिक मैथ ठीक होगा तो ये जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, अन्यथा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से इक्वेशन का क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन में, वो क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। जैसे लिखा होता है x/4 = 3, तो बताइए कि x का मान क्या होगा। आप ध्यान में रखिएगा कि x = पता है आपको, बताया है कि x ABCD का अक्षर एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो कैसे करेंगे हम, ये 4 भाग में है, इसको भेजेंगे तो गुना में चला जाएगा, 3 के कहाँ चला जाएगा, गुना में, तो x का वैल्यू 12 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर अगर ऐसे लिखा हो कि x + 3/2 = 6, तो x का वैल्यू बताना है क्या होगा। क्या करेंगे, ये पहले भाग में ही इसको गुना में भेजेंगे उधर। x + 3 = 6 × 2, यानी x + 3 = कितना हो जाएगा, 12। अब इस 3 को भेजेंगे, अब क्या करेंगे, इस 3 को उस तरफ भेजेंगे, तो x = 12, 3 प्लस में है तो माइनस में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। मेरे ख्याल से अगर आपका बेसिक मैथ ठीक होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। x + 4, ठीक है, इक्वल टू, इधर अगर लिखा हो इक्वल टू, ऐसे 4 हो बराबर, मान के चलिए कि इधर हो लिखा हो 1/3, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 3 जो है x + 4 से मल्टीप्लाई करेगा और 1 4 से, ये क्रॉस मल्टीपल करेगा। ठीक है, फिर 3x से गुना करेगा तो 3x हो जाएगा, और 3 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 हो जाएगा, और इधर 4 हो जाएगा। 3x को भी रहने देते हैं, 4 को भी रहने देते हैं, 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। 3x = 4 में से 12 घटेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, x = -8/3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, आप दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको और भी मन में क्वेश्चन होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, आप चाहे हमारे चैनल पर से जाकर हमारा नंबर ले सकते हैं, और जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं, और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे भी बना के आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।